अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो आज मैं अपना छोटा सा वीडियो बनाई थी, मिनी व्लॉग। तो मैं यहाँ पे दिन की शुरुआत 1-1:30 बजे के करीब कर रही थी। मैं यहाँ पे चना की तैयारी कर रही थी, जैसे कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में चने और पकौड़े के बिना तो रमज़ान होते ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे चना बना रही थी अपने, जो कि हो ही चुके थे लगभग, ये देखें। उसके बाद मैं देखने गई कि अनाबिया क्या कर रही थी। तो अनाबिया रूम में यहाँ अपने वाटर बॉटल से खेल रही थी, उसको पीना था पानी। तो उसने कहा मुझे देखते ही कि मम्मी मुझे पानी पिला दो। वो कब से ढक्कन खोल रही थी बट उससे खुल नहीं रहा था। खैर शुक्र है कि नहीं खुला, वरना पता नहीं ये कितना पानी को बर्बाद कर चुकी होती। तो और फिर मैं यहाँ पे आ गई, मेरे चने हो गए थे रेडी। यहाँ पे कुछ गरम मसाले डालकर और ज़ीरा गोलकी की पाउडर और कुछ हरी धनिया काट कर डाली। और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी थे ना, वो मैं सुखा रही थी तेज़ आंच में। और यहाँ पे मेरे चने हो गए थे रेडी, क्योंकि मैं जल्दी रेडी कर लेती हूँ कुछ चीज़ें को, क्योंकि अनाबिया छोटी है और वो थोड़ा परेशान करती है। इस वजह से कुछ चीज़ें मैं रेडी कर चुकी होती हूँ, कुछ चीज़ें मैं असर की नमाज़ के बाद करती हूँ। तो यहाँ पे कीमा थे, तो मैं वो यहाँ पे ना सिंपल तरीके से कीमा बनाती हूँ, जो कि झटपट जल्दी वाली रेसिपी है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। जिसके घर में छोटी बेबी है ना, तो वो ज़रूर ऐसे ही बनाना, बड़ा जल्दी बन जाता है और बहुत लजीज भी होते हैं। तो मैं यहाँ पे कीमा को वॉश करके डाली कुकर में। उसके बाद खड़े टमाटर और प्याज कट करके, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ जो पाउडर होते हैं ना मसालों के, वो डाली, जैसे कि धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कुल की पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब डाला मैंने। और हाँ, सरसों के तेल भी मैंने डाला, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। आई एम सॉरी, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है, अनाबिया बहुत छोटी है और काफ़ी शरारत करती है, तो हो नहीं पाता है। सो आई एम सो सॉरी, मैं सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे कीमा सीटी लगाए थे, 2-4 सीटी के बाद खोल कर देखी तो कीमा बिल्कुल गल चुके थे। और इसमें देखिए बिना पानी डाले इतना एक्स्ट्रा पानी हो चुका था। तो मैं वहाँ पे सुखा रही थी पानी को तेज़ आंच में। और अगर आपको आलू डालना हो ना, तो इसके बाद आप आलू डालें। यहाँ पे देखें, अदीब को आलू खाना था, आलू वाले कीमे। तो मैं यहाँ छोटे छोटे पीसेस में आलू कट कर ली थी और उसको फूड कलर में कलर कर ली थी। और उसके बाद मैं ज़रा सा ऑयल ली, आलू को डाला और उसमें गरम मसाले कुछ थोड़े से, मतलब चुटकी भर उसमें मैं चीनी डाली और चुटकी भर नमक। ठीक है, उसके बाद उसको आप हल्के से फ्राई करने के बाद आप वापस से इस कीमे में डाल दो, जैसे कि मैं करती हूँ। मैं ज़्यादातर बिना आलू वाले बनाती हूँ, लेकिन आज अदीब ने कहा मम्मा आलू वाला बनाओ, तो मैं आलू वाला बना रही थी। तो यहाँ देखिए मैं डाल चुकी हूँ, इसको अच्छे से चला ली। और जबकि पानी है ज़्यादा, तो पानी नहीं डालना है हमें। और फिर मैं हरी धनिया और कुछ खड़े जो ग्रीन चिल्ली होते हैं ना, वो मैंने डाले काट करके। और धीमे आंच में इसको एक सीटी लगा दे, ये देखिए। उसके बाद मैंने खोल कर देखा तो मेरे आलू और कीमा दोनों गल चुके थे और माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे थे ना, देखने में ही इतने टेस्टी लग रहे हैं। और फिर कुछ लेमन ड्रॉप्स डाले मैंने। इससे क्या होता है ना, फ्लेवर इन्हेंस हो जाते हैं, मतलब अच्छे, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे लेमन डाल देने से। तो मैं ज़्यादातर लेमन डाल देती हूँ कीमे में। ये देखें, अब मैं ले जा रही थी अनाबिया को खिलाने, क्योंकि उसको खिला पिला कर मुझे सुलाना था, काफ़ी लेट हो चुका था ऑलरेडी। और मैं अभी ना चावल जल्दी बना नहीं रही हूँ रमज़ान की वजह से, शाम में ही चावल बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ज़्यादातर दलिया या फिर रोटी या फिर खिचड़ी ही बनाकर खिला देती हूँ। और आज अदीब भी रोज़े से था, तो मुझे टेंशन नहीं था कुछ भी बनाने का। और अनाबिया रोटी खा चुकी थी। उसके बाद में हम लोग सो गए थे कुछ देर। फिर मैं उठी 4 साढ़े 4 के करीब, असर की नमाज़ के बाद मैंने ये सब तैयारी की इफ़्तार की, जैसे कि सम फ्रूट्स जो होते हैं वो काटे, आलू चॉप बनाए। यहाँ पे ये मेरे इफ़्तार लग चुके थे, क्योंकि टाइम सिर्फ थोड़ा सा रह चुका था। और अनाबिया यहाँ पे दुआ मांग रही है, अदीब भी आ रहा था। फिर हम लोगों ने खाए पिए और इफ्तार की बात की, चाय इंजॉय किया, ये देखें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।